नमस्कार, आपका स्वागत है। क्या आपने कभी सोचा है कि आपके रसोई घर में पड़ा एक छोटा सा खट्टा सा फल आपके जीवन की दिशा बदल सकता है? क्या आपने कभी कल्पना की है कि जिसे आप केवल स्वाद और सेहत के लिए इस्तेमाल करते हैं, वो आपके अस्तित्व के उन रहस्यों को खोल सकता है जिनसे आप आज तक अनजान हैं? हम अक्सर बड़ी-बड़ी किताबों में, महंगे अनुष्ठानों में और दूर-दराज की यात्राओं में अपनी समस्याओं का समाधान खोजते हैं। पर सत्य तो ये है कि प्रकृति ने हमारे आसपास ही, हमारी आंखों के ठीक सामने ही ब्रह्मांड की सबसे बड़ी शक्तियों को छुपा रखा है। आज हम एक ऐसे ही रहस्य से पर्दा उठाने जा रहे हैं। एक ऐसा प्रयोग जो केवल 7 दिनों का है, पर उसका प्रभाव आपके जीवन के आने वाले कई वर्षों तक रह सकता है। ये कहानी है उस साधारण से दिखने वाले नींबू की, जिसे 7 दिनों तक एक विशेष विधि से ग्रहण करने के बाद जो अनुभव हुए, जो बदलाव महसूस हुए, वे किसी भी चमत्कार से कम नहीं थे। ये कोई सुनी सुनाई बात नहीं, यह एक अनुभव की यात्रा है। एक ऐसी यात्रा जो आपके भीतर शुरू होगी और आपको उस स्थान तक ले जाएगी जहां आपकी आत्मा का परमात्मा से मिलन होता है। तो अपनी सांसों को थाम लीजिए और अपने मन के सारे दरवाजे खोल दीजिए, क्योंकि अगले कुछ मिनटों में आप जो जानने वाले हैं वो आपके विश्वास की नींव को हिलाकर रख देगा। चलिए शुरू करते हैं उस 7 दिवसीय यात्रा को, जिसके अंत में जो हुआ उसे जानकर शायद आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएं। हमारे सनातन धर्म में प्रकृति की हर वस्तु को पूजनीय माना गया है, क्योंकि हर वस्तु में उसी एक परमात्मा का अंश है। पेड़ पौधे, नदी, पहाड़, फल फूल, ये सब केवल भौतिक वस्तुएं नहीं हैं, ये ऊर्जा के जीवंत स्रोत है। और जब बात नींबू की आती है तो इसका महत्व केवल स्वाद या विटामिन सी तक सीमित नहीं रहता। ये एक शक्तिशाली शोधक है, एक रक्षक है और एक उत्प्रेरक भी। हमारे ऋषि मुनियों ने हजारों वर्ष पहले ही नींबू के भीतर छिपी इस दिव्य ऊर्जा को पहचान लिया था। तभी तो हर मांगलिक कार्य से लेकर तंत्र मंत्र की क्रियाओं तक नींबू का एक विशेष स्थान है। मंदिरों में देवी देवताओं को नींबू की माला अर्पित की जाती है, विशेषकर मां काली और दुर्गा को, क्योंकि नींबू में नकारात्मक ऊर्जा को सोखकर उसे सकारात्मक ऊर्जा में बदलने की अद्भुत क्षमता होती है। ये केवल एक फल नहीं, यह एक सुरक्षा कवच है। आपने अक्सर देखा होगा कि लोग अपनी दुकानों और घरों के बाहर नींबू और मिर्च टांगते हैं। ये कोई अंधविश्वास नहीं, इसके पीछे गहरा विज्ञान है। नींबू का खट्टा और तीखा स्वभाव नकारात्मक ऊर्जाओं, बुरी नजर और उन अदृश्य शक्तियों को विकर्षित करता है जो आपके जीवन में बाधाएं उत्पन्न करती हैं। जब हम जल में नींबू का रस मिलाते हैं तो ये केवल एक पेय नहीं रहता, यह एक अमृत बन जाता है। जल, जो स्वयं जीवन का स्रोत है, जब नींबू की दिव्य ऊर्जा से मिलता है तो उसकी शोधन क्षमता कई 100 गुना बढ़ जाती है। आयुर्वेद में इसे शरीर की शुद्धि के लिए सर्वोत्तम माना गया है, पर अध्यात्म में इसे तन के साथ साथ मन और आत्मा की शुद्धि का माध्यम माना गया है। यह प्रयोग इसी गहरे आध्यात्मिक सिद्धांत पर आधारित था। संकल्प लिया गया कि 7 दिनों तक सूर्योदय के समय केवल 1 गिलास गुनगुने पानी में आधा नींबू निचोड़कर उसे धीरे धीरे एक एक घूंट को महसूस करते हुए पिया जाएगा, बिना किसी शक्कर या नमक के, बस शुद्ध जल और नींबू का रस। ये एक साधना थी अपने भीतर के अंधकार को मिटाने की, अपने आभामंडल को स्वच्छ करने की और उस दैव्य ऊर्जा से जुड़ने की जो हमारे चारों ओर व्याप्त है। और फिर शुरू हुआ वो सफर जिसकी कल्पना भी नहीं की गई थी। पहला दिन, जब सूर्य की पहली किरण ने धरती को छुआ, उसी पवित्र बेला में नींबू जल का पहला घूंट लिया गया। जैसे ही वो खट्टा गुनगुना तरल कंठ से नीचे उतरा, शरीर में एक अजीब सी सहरन दौड़ गई। ऐसा लगा मानो बरसों से शरीर के भीतर जो आलस्य, जो भारीपन जमा था, वो पिघलने लगा है। दिन भर एक अजीब सी बेचैनी महसूस हुई, जैसे भीतर कुछ टूट रहा था, कुछ बदल रहा था। शरीर बहुत हल्का महसूस हो रहा था, पर मन अशांत था। बार बार पुराने विचार, दबी हुई चिंताएं सतह पर आ रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे कोई भीतर की सफाई कर रहा हो और सारा कूड़ा कचरा बाहर निकल रहा हो। ये नींबू के शोधन गुण का पहला प्रभाव था। उसने सबसे पहले शरीर में जमे विष को निकालना शुरू किया, पर यह विष केवल भौतिक नहीं था, यह मानसिक और भावनात्मक भी था। रात को नींद बहुत गहरी आई, ऐसी जैसी महीनों से नहीं आई थी। दूसरा दिन, सुबह उठते ही एक अभूतपूर्व ताजगी का एहसास हुआ। शरीर में कोई दर्द या अकड़न नहीं थी। जब दूसरा गिलास नींबू जल का पिया गया तो कल वाली बेचैनी नहीं हुई। आज एक शांति का अनुभव हुआ। जैसे ही घूंट गले से नीचे उतरी, ऐसा लगा मानो शरीर के हर कण में एक ऊर्जा का संचार हो रहा है। आज दुनिया थोड़ी अलग दिख रही थी। पेड़ों का हरा रंग ज्यादा हरा लग रहा था, आसमान का नीला रंग ज्यादा गहरा,
चिड़ियों की चहचहाट संगीत की तरह कानों में घुल रही थी। ऐसा लग रहा था मानो इंद्रियों पर जमी धूल की परत हट गई हो। दृष्टि में एक स्पष्टता आ गई थी। चीजें जैसी हैं वैसी ही दिखने लगी थीं, बिना किसी पूर्वाग्रह के। ये नींबू के 7वें गुण का प्रभाव था। जब शरीर और मन से तामसिक और राजसिक तत्व निकलने लगते हैं तो सत्वगुण अपने आप बढ़ने लगता है, और जब सत्वगुण बढ़ता है तो हमारी चेतना का स्तर भी ऊपर उठता है। हम उन चीजों को भी महसूस करने लगते हैं जो साधारण अवस्था में हमारी पकड़ से बाहर होती हैं। तीसरा दिन। यह दिन भावनात्मक रूप से सबसे भारी था। सुबह नींबू जल पीने के बाद मन अचानक बहुत उदास हो गया। पुरानी भूली बिसरी बातें, बचपन की कोई चोट, किसी अपने का कहा हुआ कोई कड़वा शब्द, सब एक एक करके याद आने लगे। आंखों से अपने आप आंसू बहने लगे। रोने का कोई कारण समझ नहीं आ रहा था, पर भीतर से कुछ ऐसा उमड़ रहा था जिसे रोक पाना असंभव था। ये भावनात्मक शुद्धि की प्रक्रिया थी। हमारे मन के गहरे कोनों में, हमारे अवचेतन में न जाने कितने दुख, कितने अपमान, कितने अधूरे सपने दबे पड़े रहते हैं। ये दबी हुई भावनाएं हमारे ऊर्जा शरीर में गांठों का रूप ले लेती हैं और हमारे जीवन की प्रगति में बाधा बनती हैं। नींबू की तीक्ष्ण ऊर्जा उन गांठों को घोल रही थी। उन आंसुओं के साथ वर्षों का दबा हुआ दर्द बाहर बह रहा था। शाम होते होते मन बिल्कुल हल्का हो गया, जैसे किसी ने सिर पर रखा कोई भारी बोझ उतार दिया हो। आत्मा ने पहली बार स्वतंत्रता का अनुभव किया। चौथा दिन। आज एक नई अनुभूति हुई, एक आत्मविश्वास और निर्भयता का एहसास। जिन लोगों से बात करने में झिझक होती थी, आज उनसे नजरें मिलाकर बात करने का साहस महसूस हो रहा था। जिन परिस्थितियों से मन घबराता था, आज उनका सामना करने की हिम्मत थी। ऐसा लग रहा था जैसे चारों ओर एक अदृश्य ऊर्जा का कवच बन गया हो, जो हर नकारात्मकता से रक्षा कर रहा है। आज जब नींबू जल का सेवन किया तो एक संकल्प मन में जागा, अपनी शक्ति को पहचानने का। ये नींबू के भीतर छिपी रक्षक ऊर्जा का कमाल था। नींबू, जैसा कि पहले बताया गया, नकारात्मक शक्तियों को दूर रखता है। जब हम उसे अपने भीतर ग्रहण करते हैं तो हम स्वयं उस रक्षक ऊर्जा का हिस्सा बन जाते हैं। हमारा आभामंडल, हमारी ऊर्जा का क्षेत्र इतना शक्तिशाली और शुद्ध हो जाता है कि कोई भी नकारात्मक विचार, कोई भी बुरी नज़र या किसी की भेजी हुई कोई भी नकारात्मक तरंग हम तक पहुंचने से पहले ही नष्ट हो जाती है। यही कारण है कि इस दिन से एक अद्भुत सुरक्षा का भाव मन में स्थापित हो गया। इस प्राचीन ज्ञान को आप तक पहुंचाना ही ज्ञान एक शक्ति है का उद्देश्य है, ताकि आप भी अपने जीवन में इन शक्तियों को जागृत कर सकें। पांचवा दिन। ये दिन रहस्यों के उद्घाटन का दिन था। आज से अंतर्ज्ञान बहुत तीव्र हो गया। किसी घटना के होने से पहले ही उसका आभास होने लगा। किसी व्यक्ति से मिलते ही उसके मन के भाव समझ में आने लगे। रात में जो सपने आए वे बहुत स्पष्ट और सार्थक थे। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य शक्ति मार्गदर्शन कर रही हो, आने वाले कल के संकेत दे रही हो। ये हमारी चेतना के उन स्तरों के खुलने का संकेत था जो सामान्यतः सुप्त रहते हैं। हमारे मस्तिष्क में स्थित आज्ञा चक्र, जिसे तीसरी आंख भी कहते हैं, उस पर नींबू के रस का सात्विक प्रभाव पड़ रहा था। जब हमारा शरीर और मन शुद्ध हो जाता है तो हमारी ऊर्जा ऊर्ध्वगामी होने लगती है और इन चक्रों को जागृत करती है। आज्ञा चक्र के जागृत होने पर ही हमें भूत और भविष्य के संकेत मिलने लगते हैं। हमारी अंतरात्मा की आवाज हमें सुनाई देने लगती है। ये एक ऐसी अवस्था थी जहां तर्क और बुद्धि पीछे छूट जाते हैं और केवल अनुभव और अनुभूति ही सत्य रह जाती है। छठा दिन। आज के बदलाव बाहरी दुनिया में दिखने शुरू हुए। लोग ज्यादा आकर्षित होने लगे। वर्षों से रुके हुए काम अपने आप बनने लगे। जहां भी जाया जाता वहां सम्मान और सहायता मिलती। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो पूरी कायनात मदद करने के लिए तैयार बैठी है। ये कोई संयोग नहीं था, यह आभामंडल के शुद्ध और चुंबकीय हो जाने का परिणाम था। जब हमारा आभामंडल स्वच्छ, चमकदार और सकारात्मक ऊर्जा से भरा होता है तो हम एक चुंबक की तरह बन जाते हैं, जो अच्छी परिस्थितियों, अच्छे लोगों और अच्छे अवसरों को अपनी ओर आकर्षित करता है। लोग अवचेतन रूप से हमारी सकारात्मक ऊर्जा की ओर खींचते हैं। वे हमारे साथ रहना पसंद करते हैं, हमारी मदद करना चाहते हैं। नींबू जल के निरंतर सेवन से ऊर्जा शरीर इतना निर्मल हो चुका था कि उसकी चमक बाहरी दुनिया में भी प्रतिबिंबित होने लगी थी। जीवन में जो बाधाएं और रुकावटें थीं, वे ऐसे पिघलने लगीं जैसे सूर्य के ताप से बर्फ पिघलती है। सातवां दिन। आज अंतिम दिन था। सुबह जब नींबू जल का आखिरी गिलास पिया तो मन में एक गहरी कृतज्ञता का भाव था। उस छोटे से नींबी के प्रति, उस जल के प्रति,
और उस परमपिता परमात्मा के प्रति जिसने प्रकृति की इन साधारण सी चीजों में इतने गहरे रहस्य छुपा रखे हैं। आज कोई चमत्कारी घटना नहीं हुई, पर आज जो हुआ वो सभी चमत्कारों से बड़ा था। आज एक गहरे मौन और परमानंद का अनुभव हुआ। मन में कोई विचार नहीं था, कोई इच्छा नहीं थी, कोई भय नहीं था, बस एक असीम शांति थी। ऐसा लग रहा था जैसे मैं ये शरीर नहीं हूं, ये मन नहीं हूं, मैं वो शुद्ध चेतना हूं जो इस शरीर और मन को चला रही है। अपने असली स्वरूप का बोध हुआ। ये महसूस हुआ कि जिस आनंद को, जिस ईश्वर को हम बाहर मंदिरों और मस्जिदों में खोजते हैं, वो तो हमारे भीतर ही विराजमान है। वो हमारे हर श्वास में है, हमारे हर कण में है। ये 7 दिनों की यात्रा एक बाहरी प्रयोग से शुरू हुई थी, पर इसका अंत एक गहरी आंतरिक खोज पर हुआ। शरीर विषमुक्त हुआ, मन शांत हुआ, भावनाएं संतुलित हुईं, आभा मंडल शक्तिशाली बना, अंतर्ज्ञान जागृत हुआ और अंत में आत्मा का परमात्मा से एकत्व का अनुभव हुआ। ये सब हुआ उस एक साधारण से नींबू से। यह अनुभव हमें बताता है कि हमें अपनी समस्याओं के समाधान के लिए कहीं बाहर भटकने की आवश्यकता नहीं है। प्रकृति ने हमें वो सब कुछ दिया है जो हमारे शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक उत्थान के लिए आवश्यक है। आवश्यकता है तो बस विश्वास की, श्रद्धा की और सही ज्ञान की। नींबू का ये प्रयोग केवल एक उदाहरण है। ऐसी न जाने कितनी ही वस्तुएं हमारे आसपास हैं जिनमें दिव्य शक्तियां छिपी हैं। हमारे सनातन धर्म के ग्रंथ ऐसे ही ज्ञान से भरे पड़े हैं। तो क्या ये सब सुनकर आपके रोंगटे खड़े नहीं हुए? क्या आप ये सोचने पर विवश नहीं हुए कि एक छोटा सा नींबू अगर इतना कुछ कर सकता है तो हमारे प्राचीन ज्ञान के भंडार में और कितने रहस्य छुपे होंगे? ये 7 दिवसीय साधना कोई कठिन तपस्या नहीं है। इसे कोई भी कर सकता है, पर इसे केवल एक टोटके की तरह ना करें। इसे पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ करें। यह समझकर करें कि आप केवल पानी नहीं पी रहे, आप अपने भीतर के देवत्व को जागृत करने के लिए अमृत का पान कर रहे हैं। जब आप इस भाव से ये प्रयोग करेंगे तो आपको भी वैसे ही अद्भुत अनुभव हो सकते हैं, या शायद उससे भी कहीं ज्यादा गहरे। हर व्यक्ति की यात्रा अलग होती है, पर मंजिल एक ही है, आत्म साक्षात्कार। ये ज्ञान केवल सुनने और भूल जाने के लिए नहीं है, ये अपनाने के लिए है, जीवन में उतारने के लिए है। प्रकृति माँ बाहें फैलाए खड़ी है हमें अपनी गोद में लेने के लिए, हमें स्वस्थ, सुखी और समृद्ध बनाने के लिए। बस हमें अपना हाथ आगे बढ़ाने की देर है। अगर ये ज्ञानवर्धक जानकारी आपके दिल को छू गई हो, अगर इसने आपके भीतर एक नई आशा की किरण जगाई हो, तो इस ज्ञान की ज्योति को केवल अपने तक सीमित ना रखें। इस वीडियो को अपने प्रियजनों के साथ, अपने मित्रों के साथ अवश्य साझा करें। क्या पता आपका एक साझा किसी के जीवन में चमत्कारिक परिवर्तन ले आए। हमारे चैनल ज्ञान एक शक्ति है को सब्सक्राइब करना ना भूलें और उस घंटी के निशान को भी अवश्य दबाएं, ताकि हम जब भी कोई ऐसा ही गहरा रहस्य आपके लिए लेकर आए तो वो आप तक सबसे पहले पहुंचे। आपके हर एक लाइक से हमारा मनोबल बढ़ता है, इसलिए इस वीडियो को एक लाइक अवश्य दें, ताकि ये ज्ञान की गंगा और भी लोगों तक पहुंच सके और उनके जीवन को भी पवित्र कर सके। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।